रमजान में जुमा मस्जिद पे रोजा इफ्तियार के लिए सोच रहे हो तो बिना कुछ सोचे समझे चले आइए जुमा मस्जिद पे रोजा इफ्तियार के लिए। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी में खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, आप अगर इस टाइम आओगे तो आपकी खुशी गम में बदल सकती है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ मिसवाक करने के बाद पहन लेता हूँ नहा धो के कुर्ता पहनने के बाद हो जाता हूँ मैं रेडी, बिल्कुल खुशबू लगा के और टोपी पहनने के बाद निकल जाता हूँ बाहर नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ, रास्ते में मिल गया मुझे मेरा दोस्त, और फिर नमाज पढ़ने के बाद हम चारों दोस्त मिलके चलते दिल्ली की तरफ के लिए बस पकड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद वेट करने के हमें बस भी मिल जाती है। बस का टिकट कटवाने के बाद सफर का एंजॉय करते हुए हम निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ के लिए। टाइम बड़ा मुश्किल से कट रहा था तो इन लोगों ने लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया टाइम काटने के लिए, तो मैं इधर रास्ते का एंजॉय करते हुए जा रहा था। दिल्ली में एंट्री करने के बाद निकल जाते हैं बस से निकलने के बाद हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। थोड़ी देर बाद मेट्रो स्टेशन पे भी पहुंच जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद टिकट लेने के बाद हम मेट्रो का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद मेट्रो भी आ जाती है। मेट्रो आने के बाद हम पहुंच जाते हैं जुमा मस्जिद पे। पहुंचने के बाद हमें इतनी भीड़ का सामना करना पड़ता है कि एक एक कदम बड़ी मुश्किल से रखना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद हमें मिल गया था ये मोहब्बत शरबत। हमने रोजा इफ्तियार के लिए मोहब्बत शरबत लिया और थोड़े से फल ले लिए। फल लेने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर से देखे कुछ पब्लिक का नजारा कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये रात को तो और भी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद हम कर लेते हैं मस्जिद में अंदर एंट्री करने के बाद हम दोस्त को देखते हैं कहाँ है हमारा दोस्त। दोस्तों के मिलने से पहले हमें ये भाई मिल गए, इन्होंने तो इस मस्जिद को रसोई बना दिया था, लेकिन हमें दिखते नहीं। थोड़ी आगे जाने के बाद हमें दिख जाते हैं और देखे कुछ अंदर से पब्लिक इस तरह के दिखती है। आप देख सकते हैं पब्लिक इतनी सारी आ चुकी है और ये रोज ही इतनी सारी पब्लिक आती है यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद हमें जगह मिलने के बाद हम कर लेते हैं वजू करने के बाद हम बैठ जाते हैं बहुत तसल्ली से बैठने के बाद दुआ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। और थोड़ी देर बाद ऐलान हो जाता है रोजा इफ्तियार के। बस हम इंतजार ही कर रहे थे कि नमाज अब किस टाइम में होगी, क्योंकि नमाज के बाद हमें खाना खाने के लिए निकलना था। अगर ऐसे में बिरयानी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और नमाज होने के बाद मस्जिद की लाइटें खोल दी जाती हैं। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मस्जिद इतनी अच्छी लग रही है तो हम फोटो खींचने से रुक कैसे सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने एक एक करके फोटो खींचे दोस्तों के साथ। ये देखिए फोटो किसी तरीके से फोटो खींचने के बाद हम आ जाते हैं बाहर से देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। गली सजी पड़ी है लाइटों से इतनी अच्छी सजा रही है कि पब्लिक खुद खींची आए जुमा मस्जिद के यहाँ पे। और फिर चल देते हैं हम बिरयानी ढूंढने के लिए। बिरयानी तो हमें मिली नहीं, ये मिले थे चिकन कबाब, चिकन फ्राई और रसमलाई और ये शाही कबाब। और हमने आगे चल के देखा गली को इतनी अच्छी तरीके से सजा रखा था, बहुत अच्छी तरीके से एक एक गली को अलग अलग तरीके से सजा रखा था। फाइनली थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिल गई थी मेरठ की मशहूर बिरयानी। फाइनली बिरयानी खाने के बाद हमें बहुत अच्छे से सुकून मिल चुका था। अब सिर्फ हमें जाना था कपड़े खरीदने के लिए। हम जा रहे थे कपड़ा खरीदने के, तो रास्ते में मिल गया हमें मोहब्बत शरबत वाले ये हबीबी। जुमा मस्जिद पे आपको ये बहुत ही जगह मिलने वाले हैं, कोई कहीं पे बेचता है तो कोई कहीं पे। मोहब्बत शरबत तो बहुत ही ज्यादा मिलता है, इसको आके ट्राई जरूर करना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, कुछ गलती रह गई हो तो माफ करना।